स्वामी जी बाबा बागेश्वर कह रहे भगवाए हिंद होगा अब देश। अगर पश्चिम बंगाल में पाठ नहीं कराने दी दीदी तो हमारे दादा कराने देंगे। उनके दादा कौन है पहले पूछना पड़ेगा। और देखिए, भागवा हिंद कहने से नहीं, विचारों से होता है। और इनकी बिना विचारे सो करे फिर पाछे पचाए, बिगड़े पे गधा बने लात लात मर जाए। ये बिना विचार बिना हड्डी के शरीर वाले लोग हैं। देश को लोकतंत्र और संविधान से चलता है, और देश की संविधान के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ऐसे जो बाबा टाबा ढाबा ये सब आकर जिस तरह से माहौल देश का खराब कर रहे हैं। एक बाबा पर तो अभी FIR हुआ है जो लड़कियों पर कटाक्ष किया था कि क्या नाम है, उसी के दोस्त मित्र है। और ऐसे लोगों को जिस तरह से समाज को बहिष्कृत करते हैं, इन लोग में जेल में स्थान है, इन लोग को समाज में नहीं। समाज में मुख्य मुद्दा क्या है, बाबा टाबा बताएंगे। आज बेरोजगारी दम भर रहा है, महंगाई की मार हो रहा है, बलात्कार दुराचार। भगवाए हिंद होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या है यार, तुम लोग क्यों उसका भौकाल बना रहे हो? भविष्य बताते हैं लोगों का, उसका भविष्य खुद ही खतरे में। मैं बता रहा हूँ, जाके बोल देना। स्वामीनाथ कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री तेरा जो कंधे पर चढ़ के तू बारूद फोड़ रहा है, जिस तरह से आप मोदी के कंधे पर चढ़कर बंगाल में षड्यंत्र जैसे मोदी जी का षड्यंत्र खुला ना, वो जो वहां पर बाबरी मस्जिद बना रहा था, किसका आदमी था? बीजेपी का MLA बीजेपी का, जिसको बहन जी ममता बनर्जी ने निकाल दिया। और वो पता तो वो आदमी किसका है? तो बीजेपी का। तो बीजेपी एक तरफ हिंदू मुस्लिम करा के किसी तरह एन के प्रकार, कभी SIR का मामला तो कभी FIR का मामला, कभी ED CBI का मामला। अब नहीं चला था धीरेन्द्र जैसा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी क्या है, अत्याचारी की बलात्कारी क्या है, कौन नहीं जानता है। धीरेन्द्र को अपना भगवान का आराधना करना चाहिए, जो आप करते हो वही अच्छा लगता है। लेकिन आप देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी को कम से कम अपने शिष्टाचार को मानकर उस अध्यात्म के पूर्ण कुंज तक पहुंचना चाहिए। अध्यात्म का जो आप रामायण में हम जात धर्म नहीं सिखाया गया, गीता में नहीं सिखाया गया, उपनिषद में नहीं सिखाया गया। आप लोग धर्म का ठेकेदार बनकर जिस तरह से भगवाकरण की बात करते हो, प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई मानते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री के इशारे से बात चल रही है, RSS का एजेंडा है। देखो, अभी वंदे मातरम का चर्चा पार्लियामेंट में चल रहा था। वंदे मातरम का श्लोक कह दिया। वंदे मातरम गीत को गाने के लिए किसी भी, मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ कि वंदे मातरम पूरा सुना देंगे तो मैं उनके चरणों में साक्षात दंडवत कर लूंगा। अच्छा, भगवा से दिक्कत क्या है? भगवाए हिंद अगर हो रहा है, अरे भगवा से क्यों नहीं दिक्कत है? हमको तिरंगा का आन बान शान से पहचान है। 52 साल तक भगवे वाले तो तिरंगा से बहिष्कार किए थे RSS वाले। तो RSS का विचारधारा लादने की जरूरत नहीं है। हम संघी विचार, तुम लोग जुड़ो भैया, हम संघी विचारधारा के नहीं है, हम संघी ढांचे के हैं। होता है तब ही क्यों मतलब हिंदुओं का जो है हिंदू सम्राट जागता है। देखिए, हिंदू सम्राट जागते इसलिए जब उनसे कहा जाए कि SC ST OBC EBC। मैं कई बार आप लोग को कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को संदेश दो मेरा कि वो एक थाली में SC ST OBC EBC को बैठा के खाना खाए, और मंदिर का पुजारी जिस दिन SC होगा उस दिन भागवाकरण की बात करे तो लगेगा। कह दिया कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, अब क्या चाहिए आपको? ये कहने से कथनी और करनी में अंतर होता है मैडम। अगर आपके अंदर साहस है, संघर्ष करना चाहते हैं तो लेके माइक पहुंच जा। धीरेन्द्र शास्त्री, ये बताओ कि तुम कब SC ST OBC को अपने थाली में खाना खिलाओगे? ये बताओ धीरेन्द्र शास्त्री कि कब तुम SC को पुजारी बनाओगे? है हिम्मत तुम लोगों में? जाके बोल सकते हो। वो भाजपा का एजेंट बनकर जिस तरह से गुमराह, RSS का एजेंडा है, यही फंडा है। न नौकरी देना है, न देश को बेरोजगारी से दूर करना है। देश अभी झेल रहा है। आज गर्भवती महिला के पेट में बच्चा आता है तो 5 लाख का कर्जदार बनता है, और 274 लाख करोड़ नीरव मोदी मोहित चौक से विजय माल्या लेके फुर हुए। अगर वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत कर रहे हैं पाठ पढ़ा करके, वो चैलेंज दे रहे ममता बनर्जी तो हिंदू है, क्यों नहीं साथ आते धीरेन्द्र शास्त्री के? देखिए, क्यों हिंदू का, हम हिंदू नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंद के हम वासी हैं। हिंदुस्तान के नक्शे पे भारत ने हमें सौहार्द, एकता, अखंडता, भाईचारे का रिश्ता मजबूत करने का ताकत दिया। धीरेन्द्र शास्त्री गलत कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, भागवाकरण कभी ना हुआ है ना होगा। हमारे तिरंगे में भागवा है,
तो धीरेन्द्र शास्त्री गलत बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में जाकर। धीरेन्द्र शास्त्री को अपना ठिया संभालना चाहिए। हाँ। देखिए, वो लोग धर्म के बेचने वाले सौदागर हैं, धर्म को बेचा नहीं जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री कितने बड़े करोड़पति अरबपति के घर पैदा लिए थे। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक होके विमान से दुबई जाके तस्वीर गिनते हैं मौलानाओं के गले मिलकर। तब आप लोग सवाल क्यों नहीं करते कि अपनी बहन का शादी कराने वाला मुस्लिम ही उनका बहन का शादी कराए? तुष्टीकरण का राजनीति करता है, भागवा का बात करता है और दुबई क्यों जाता है शेखों के यहाँ जाके? तो क्यों नहीं ममता बनर्जी उठाकर जेल में डाल देते हैं? ममता बनर्जी जेल में डाले नहीं, ये देखो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट सब है, ये बाबा टाबा ढाबा खोल के बैठे हुए हैं। इनका राग एक ही है कि मोदी के साथ चलकर, मोदी जब देश में ये लोग धर्म के तुष्टीकरण कर कर एकता और अखंडता, देखिए बोली ना किसी धर्म का, ममता बनर्जी बोली किसी भी धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए मेरे प्रदेश में। वो कहा अलकबीर क्या नाम था वो जो मस्जिद बना रहा है, तो उसको तुरंत, हाँ, तो उसको निकाल के बाहर फेंक दी कि नहीं? तो ममता बनर्जी अपने विधायक को निकाल के बाहर फेंक दी ये धर्म के तुष्टीकरण पर, जो मुस्लिम के मंदिर नहीं मस्जिद है। सुनो पहले, हिंदुओं की हुई ना मुसलमानों की हुई, हुमायूं कबीर को बाहर निकाल के मुस्लिम विरोधी बन रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को अनुमति नहीं दे रही है, तो क्या ये माना जाए? ये देखो राजनीति किसके सगे है? अरे सुनो, तुम लोग किसके सगे हो? दलाल हो क्या? ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा करने के पहले ये सोच लो कि ममता बनर्जी ने कहा किसी धर्म से राजनीति नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर देश को बांटना नहीं चाहिए। बटोगे तो कटोगे, एक रहो सेफ रहो, प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री जाके चुनाव में बिहार में कट्टा रिवाल्वर और ठाई की बात करते हैं। वहां कहते हैं कि विदेशियों को ममता बनर्जी बसा दी है, बांग्लादेशियों को। बिहार में भी कह रहे थे कि पूरा बांग्ला यानी विदेशी बसे हुए हैं। एक भी आदमी चुनाव आयोग नाम नहीं दे पाया कि कौन विदेशी है। 65 लाख वोट काट दिया गया। ये तुष्टीकरण का संस्थाओं पर कब्जा कर जिस तरह से चुनाव आयोग के केचुआ जिस तरह से चिपक गया है मोदी से, उसी तरह बाबा ठाबा लाबा और इनका खुल गया ढाबा। ये बाबाओं का जेल में स्थान है। धर्म के नाम पर देश नहीं चलता है, अखंडता संविधान को पूछते हैं। हम संविधान के नाम पर देश को जाने जाते हैं। भारत का शौर्य संविधान के ऊपर है, तिरंगे का आन बान शान, तिरंगा का पहचान। जो 52 साल तक तिरंगा आरएसएस वही धर्म भगवाकरण करने के चक्कर में 52 साल तिरंगा नहीं फहराया गया। और जो हमारे राष्ट्रगीत का बहिष्कार किए, जो भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में बहिष्कार किए, जो संघी विचारधाराओं के लोग, हम संघी ढांचे के, हम संघी विचारधाराओं के नहीं है। जब भगवाई हिंद हो रहा है तो कांग्रेसियों को मिर्ची क्यों लग रही? वो मिर्ची तो आप लोग को लग रहा है, कांग्रेसियों को मिर्ची इसलिए लग रहा है कि हम एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्ता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सामर्थ्य से भारत आजाद हुआ है। भारत का शौर्य गाथा गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। यानी भाग्य बदलने के लिए जो विधाता ने रच के हमें सभी धर्मों को एक गाथे में, हिंद यानी पंजाब हिंद सबको एक साथ जोड़ा है। तो वही तो धीरेन्द्र शास्त्री भी तो धीरेन्द्र शास्त्री भागवाकरण की बात कर रहा होते, देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा है। भागवाकरण से देश की अखंडता मजबूत नहीं होगी। भागवाकरण से अगर रोजगार मिलता है तो कहिए भागवाकरण फैलाते हैं। 2 करोड़ नौकरी कहा था ना उसका आका, प्रतिवर्ष दूंगा। पूछे अपने बाबूजी से कि 2 करोड़ नौकरी अभी तक क्यों नहीं दिए? भाई 12 साल में नहीं दिए, जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष कहे थे। 15 लाख खाते में एक बात कहते। देखो, देश तुष्टीकरण पर और धर्म के नाम पर नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान के नाम पर। संविधान को बांटने और काटने छाटने की बात होगी तो ये संघर्ष हम करेंगे, ये लड़ाई हम लोग की रहेगी। ऐसे बाबा ठाबा आते रहेंगे, अपना बात बताते रहेंगे। इनको अपना खोलना है दुकान, ये बनाना है मकान, इनका लगाना है ठिकाना। नहीं चलेगा बहाना। तिरंगे का मान और संविधान का सम्मान।